हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर का पेज नंबर 88 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 89 से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल। 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है अर्पणा सेन। 11 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने कहां पर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकेंड का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये किया गया है द कश्मीर फाइल को। 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये रहा है दिल्ली। आगे है, 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये 7% हिस्सा बढ़ाने के लिए समझौता किया है। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में, राजस्थान जयपुर में। 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये देश है जापान शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान जो रहा 85। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है थिरू एस नदेशन। आगे है, 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में जो होगा वो पंजाबी भाषा में भी पढ़ाई होगा या पंजाबी भाषा का एक सब्जेक्ट जो ऐड होगा। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विकास कुमार पुरोहित को। 12 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोनों जगह जो है ये केरल में अवस्थित है। 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। आगे है, 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये खिलाड़ी है फ्रांस का। इसका आप एक बार आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा अच्छे से। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया गांधीनगर गुजरात में। 13 जनवरी 2023 को कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है रवि कुमार एस को। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल से 20% इथेनॉल मिला के गाड़ियों में डाला जाएगा। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विला का लॉन्च किया? तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक ये गंगाविला क्रूज चला था। आगे है, 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। 14 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा शिलोंग में। 13 जनवरी 2023 को फलक मुमताज़ ने 23वीं इंटरनेशनल स्पेस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। 14 जनवरी 2023 को यूनाइटेड नेशन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया सुल्तान अल जाबेर जो कि यूएई के हैं। आगे है, 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया है? ये किया गया है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो कभी कभी पूछ देता है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
14 जनवरी 2023 को बीआरओ के तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है विदिशा। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कटक, उड़ीसा में। आगे है 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो ये देश है युगांडा। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो ये जीते हैं जिंदल स्टील। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये कंपनी है टाटा पावर के द्वारा देश भर में लगभग 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। आगे है 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो ये किया गया है MIT के द्वारा। आगे है 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंगास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो ये उषा रेड्डी। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो ये है श्रीलंका। 15 जनवरी 2023 को अधंता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो ये किया जा रहा है मुंबई में। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। 16 जनवरी 2023 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। आगे है 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2023 को OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो ये है क्लेयर लोम्बार्डली। आगे है 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु, कर्नाटक में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड में। 16 जनवरी 2023 को ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीर के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ये लगभग 40% संपत्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है भोपाल, मध्य प्रदेश में। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना है? तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम, UK। 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम में। बिहू त्यौहार के बारे में सबको पता ही होगा, बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश को पेंटावेलेट टीकों की 12,500 एक सेकेंड बाकी यहाँ होगा 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो ये देश है क्यूबा। ये देश है क्यूबा। आगे है 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी गैब्रियल, जो कि अमेरिका की है। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो ये है जम्मू कश्मीर की सरकार। 17 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये है श्रीलंका। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है जेरी सिनफेल्ड। आगे है 17 जनवरी 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो ये है बार्सिलोना। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये कोल्लम जो जिला है वो है केरल में। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। 17 जनवरी 2023 को किसने वोमेन IPL में मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपया में खरीदी हैं? तो यह है वाइकम 18 के द्वारा ये खरीदा गया है।
18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं। 18 जनवरी 2023 को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इस बनाया गया पंकज कुमार सिंह को। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश में डॉपलर मौसम रडार के कवर करने की घोषणा की है? तो ये किया है 2025 तक। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये है नरेरा को। तो ये दिया गया है नरेरा को। 18 जनवरी 2023 को ASI ने कहाँ पर 12 साल पुराना लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये बिहार राज्य में। आगे है 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया NDRF। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो ये किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया CB जॉर्ज को किया गया है। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो ये हुआ है गाम्बिया के। ठीक है, कहाँ के है ये? गाम्बिया के तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं। 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना है? तो ये बना है रसिया। आगे है 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3 एक्स प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो ये तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभम गिल बने हैं। 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कृष्ण वलीलाल को। आगे है 20 जनवरी 2023 को किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ये विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हसीम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। 20 जनवरी 2023 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण शर्मा को। 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेनसेन हुआंग। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ में। आगे है 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दिया है? तो ये है केरल। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं सेंडलुक रुइट। 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। 20 जनवरी 2023 को किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये है नीदरलैंड। 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। आगे है 21 जनवरी को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो ये भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो ये है जियो। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये त्रिपुरा। याद रखिएगा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्य का जो स्थापना दिवस है वो है 21 जनवरी। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये है वायनाड। 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है RB प्रसाद को। आगे है 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो ये है अफगानिस्तान। 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो आस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा को।
22 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया गया? तो ये है मेघालय। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इंगर एडरसन को। आगे है 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो स्टैनली किप्टोटिचबेट। 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेंस परियोजना शुरू किया है? तो ये किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। 22 जनवरी 2023 को किसने इंटरनेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्रॉन जीता है 2023 का? तो ये है लक्ष्मण रावत। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही ख़त्म करते हैं, पेज नंबर 90 तक। याद रखिएगा, आगे जो हम लोग करेंगे वीडियो पेज नंबर 91 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आई होप कि एसपीजी का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।